सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में ध्यान रखना, जैसे कोई गुरु तुम पर कृपा करके देखेगा, तुम्हें परखेगा, वैसे तुम्हें भी अपने जीवन को किसी को सौंपना है तो परखना चाहिए। ये बराबर की यात्रा है। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपके साथ चल बहन मैं भी चल रही हूं, आज वहां दीक्षा हो रही है, चल तू भी चल, दो चार के हाथ पकड़ के पूरी टोली चली गई। उन्हें मालूम ही नहीं है दीक्षा होती क्या है, उन्होंने सुना ही नहीं है। वो तो इसलिए प्रभावित है क्योंकि वो 7 दिन 10 दिन 20 दिन सुना प्रवचन, उसके जीवन में प्रभाव आया। लेकिन तुमने तो जिसको जाना नहीं, जिसको सुना नहीं, उसको तुम कह रहे हो कि गुरु दीक्षा ले ले। तुम 150 रुपए का पानी भरने वाला मिट्टी का घड़ा लेते हो, उसको भी ऐसे ऐसे बजा के देखते हो। जब तुम पानी के मिट्टी के कच्चे से घड़े को 100 रुपए का 150 रुपए की कीमत है, उसको बजा बजा के देखते हो, जिसके लिए तुमको इतनी बड़ी यात्रा करनी है, पूरी आत्मा की यात्रा आगे तक ले जानी है, वहां तुम चेक नहीं कर रहे हो, वहां तुम चेक नहीं कर रहे हो। दीक्षा लेने की तेजी मत करो, जिससे लेना चाहते हो उसके सत्संग में ध्यान लगाओ। एक दिन वो सत्संग बोल उठेगा कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं चली। और दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा। दीक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सर पे सींग उगाएंगे या चले जाएंगे। दीक्षा का मतलब है कि तुम्हें परमात्मा की ओर बढ़ने का एक उचित अवसर मिल जाएगा। तुम जो कर रहे हो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम्हारे आचरण में बदलाव चाहिए। और कोई बात नहीं करता मैं तो कहता हूं मुझे 100 कबूतर नहीं चाहिए, मुझे तो एक बाज चाहिए, और मैं वही खोजने निकला हूं, वही खोजना चाहता हूं। बहुत सारे कांच के टुकड़े इकट्ठे करने से अच्छा है एक हीरा अपने पास रखो। आपको भी सावधानी बरतनी है। ये शरीर का तो कुछ नहीं है, खेल है आत्मा का। आत्मा को जितना सुदृढ़, जितना मजबूत, जितना आनंदमय बना सकते हो, गोविंद से मिलन उतना आसान है। शरीर थोड़ी मिलेगा वहां जाके, वो तो जल बुझ जाएगा, यहां पे खत्म हो जाएगा उसका तो खेल। जो आपके हृदय से आवाज निकले। और एक बात और ध्यान रखना, एक बड़े सिद्ध संत के चरणों में बैठकर एक बात पता पड़ी थी, बड़ी सिद्ध बात थी। हालांकि पढ़ते पढ़ते ये समझ में आया, बात तो सही थी। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारे गुरुजी हैं इस शरीर में, इस समय जो भी आपके गुरुजी हैं, वो वही गुरुजी हैं जो बहुत पहले भी आपके गुरुजी रहे हैं। गुरु नहीं बदलता, गुरु तत्व नहीं बदलता। तो हो सकता है तुम्हारे कोई अपराध रहे हो जो तुम्हें 30 साल नहीं मिले, या तुम्हारे गुरु 40 साल ना मिले, 50 साल ना मिले, मगर जिस दिन तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु तुम्हें टकरा जाएंगे, अंदर से आवाज निकलेगी यही मेरे गुरु जी हैं। पूरी दुनिया ढूंढ लेना, पर तुम्हारा गुरु तुम्हें जब टकराएगा, जब तुम गुरु से टकराओ, तुम यही तो है। योर सोल विल साउंड, आपकी आत्मा आवाज करेगी यही मेरे गुरु जी हैं। कई बार हम परिस्थिति में आके, बहाव में आके कहीं भी दीक्षा हो जाती है, पर असल बात मैं बताऊं, बहुत कुछ समझने वाली बात है। आजकल बड़ा देखता हूं भीड़ में, पंडाल में माइक पर दीक्षा हो रही है। दीक्षा नहीं हो गई जैसे कि रेवड़ी का प्रसाद हो गया। नहीं, सच कह रहा हूं मैं आपसे। हमारे यहां दीक्षा देने का एक बड़ा सिद्धांत है। वो कान में फूका जाता है, और कान में फूकने का बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण है साहब। ये नारद जी इस बालक के पीछे दौड़ते हुए आए, इसके कान में मंत्र फूकने के लिए व्याकुल है। वो बालक कहता है कि अगर आपको मालूम है कि परमात्मा कैसे मिलेगा तो मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है। नारद जी बड़े प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है नारद जी। और तब श्री ध्रुव जी को श्री नारद जी मंत्र दीक्षा देते हैं, और वही मंत्र दीक्षा का एक आधार था जिससे उसको नारायण मिले। नारद जी खुद कह रहे हैं कि बेटा नारायण ऐसे नहीं मिलेंगे, नारायण तो मिलेंगे जब तू
अपने जीवन में गुरु धारण करेगा। बिना टिकट के आपकी यात्रा संभव ही नहीं है। उतार दिए जाओगे, पकड़े जाओगे, चालान अलग होगा। तब श्री नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।